हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 19वां श्लोक अब हम लोग श्रवण करते हैं। यहां से जो अभी तक पहले भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप से वर्णन किया है, उसी को अब यहां से विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। क्षेत्र को यहां पर प्रकृति कहा गया है और क्षेत्रज्ञ अर्थात जो क्षेत्र को, शरीर को जानने वाला है, उसको यहां पर पुरुष कहा गया है। तो अब यहां 19वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभौ अपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष को च माने और, तो प्रकृति और पुरुष उभौ माने दोनों को, अपि माने भी, तो प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम क्या करो, विद्धि अनादि, जानो अनादि। अनादि का मतलब जिनका कोई आदि नहीं है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। विकारांश गुणांशैव, विकार और गुण ये दोनों विद्धि प्रकृति संभवान, इनको जानो प्रकृति से उत्पन्न हुआ। संभवान माने जाना, उत्पन्न होना। तो प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं और विकार और गुण जो हैं वो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि प्रकृति क्या है? प्रकृति 3 गुणों का ही तो मिश्रण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विकार जो पहले भगवान ने बताए, इच्छा, द्वेष इत्यादि जो भगवान ने यहां पर बताए थे, इसमें 7 विकार जो बताए थे क्षेत्र के, तो वो जो क्षेत्र के विकार हैं वो भी सब प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न है। इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातश, चेतना, धृति, 6ठे श्लोक में जो बताए थे 6 प्रकार के विकार। तो वहां पर तो बताया था कि जो क्षेत्र है वो 6 प्रकार के विकारों वाला है। अब यहां पर बता रहे हैं कि वास्तव में वो जो विकार हैं वो प्रकृति के विकार हैं। मतलब प्रकृति के कारण ही, अर्थात शरीर में ही ये विकार होते हैं, आत्मा में नहीं होते हैं। और प्रकृति से गुण भी पैदा होते हैं। गुणश्चैव, विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। तो प्रकृति के द्वारा ही विकार और गुणों की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार जानो। यहां पर अर्जुन से ये बात कही भगवान ने। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभौ अपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 20वां श्लोक श्रवण करते हैं। कार्य करण कृतत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य करण कृतत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। यहां पर कह रहे हैं कि कार्य और कारण और कृतत्व ये 3 चीजें हैं। कार्य और कारण और कृतत्व, इनका क्या हेतु है? प्रकृति। तो इन तीनों का हेतु प्रकृति कही गई है। अर्थात कार्य जो भी होता है, करण का मतलब है उपकरण, इंद्रियां इत्यादि जो है हमारी, और कृतत्व जो कर्तापन की भावना है, कृतत्व, ये हेतु प्रकृति रुच्यते, इसका जो कारण है वो प्रकृति है। जब जीव प्रकृति में आया, प्रकृति स्थोपी, माया में बद्ध हुआ, तभी वो अपने को कर्ता मानने लगा। तो यही है कृतत्व की भावना, कर्तापन का अभिमान। इंद्रियों को अपना मानने लगा और जो कार्य किया जा रहा है, अर्थात जो कर्म हो रहा है, उसको भी अपना मानने लगा कि मैंने किया है ये कार्य। तो इसमें प्रकृति हेतु उच्यते, वास्तव में ये काम प्रकृति का है, प्रकृति कर रही है, लेकिन वो स्वयं को मान रहा है। तो कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर, कार्य करण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। इन तीनों के अंदर हेतु जो है वो प्रकृति है, न कि आत्मा। प्रकृति का मतलब क्या? शरीर जो हमारा है, इसके लिए कह रहे हैं। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। लेकिन जो पुरुष का दुख और सुख है, हमें जो सुख और दुख की अनुभूति होती है, उसका कारण क्या है? भोक्तृत्वे, भोक्तापन का अभिमान। तो भोक्तापन का अभिमान जो हमारे अंदर है,
उसी के कारण ये जो आत्मा है इसको सुख और दुख की अनुभूति होती है। वास्तव में आत्मा अकर्ता है। अब यदि आत्मा अपने को अकर्ता मान ले तो भोक्ता भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। जिसने कार्य किया है वही उसका भोग करेगा। तो शरीर ने कार्य किया है तो शरीर भोग करेगा, न कि आत्मा। अब हमने क्योंकि शरीर को आत्मा मान लिया है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि सुख और दुख का अनुभव जो शरीर को हो रहा है वो शरीर को नहीं, वो हमें हो रहा है, हमारी आत्मा को हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? भोक्तापन का अभिमान। भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, इसका कारण है कि हम स्वयं को भोक्ता मांगते हैं, अर्थात कर्म जो भी हमने किया उसका फल हमें ही मिलना चाहिए, हमारा यह अभिमान। क्योंकि हम कृतत्वाभिमान है, हमने कार्य किया है तो हम ही इसका फल भोगेंगे, तो यह भोक्तापन का अभिमान है। अब यह भोक्तापन का अभिमान ही सुख और दुख के रूप में हमारे सामने आता है। तो इसका जो पुरुष को जो सुख और दुख हो रहा है, मतलब आत्मा को, यहां पुरुष का मतलब है क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को जानने वाला है, उसके लिए कह रहे हैं कि भोक्तापन का जो मिथ्या अभिमान है, इसके कारण ही यही है हेतु सुख और दुख को अनुभव करने का। तो कार्य करण कृतत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 21वां श्लोक। अब यहां पर बता रहे हैं कि कौन सा वो पुरुष है जो सुख दुख का भोक्ता बनता है। पुरुष दो प्रकार के, एक बद्ध और एक मुक्त। तो हम क्योंकि माया के द्वारा आबद्ध हैं, इसीलिए अब यहां पर जो बद्ध पुरुष है उसकी बात बताई जा रही है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। जब आत्मा माया के द्वारा बद्ध हो जाती है, अर्थात जब इस संसार में आती है, तो उसको कहा गया प्रकृति स्थो, प्रकृति में स्थित होना। प्रकृति में स्थित हो गई, जो जड़ प्रकृति है उसके अंदर जो आत्मा है, पुरुष है, वो स्थित हो गया। ही माने ही, भुंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न, जान माने प्रकृति के द्वारा उत्पन्न प्रकृति जन्य गुणान, गुणों को, 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। वास्तव में जितने भी जगत में पदार्थ हैं वो सभी त्रिगुणात्मक हैं। तो गुणान का अर्थ हो गया गुण और गुणों के कार्य। गुणों का कार्य क्या है? ये हमारा शरीर और ये संसार। तो जब ये बद्ध पुरुष इस संसार में आकर प्रकृति के द्वारा उत्पन्न पदार्थों को भोगते माने भोगता है, उसका भोक्ता बनता है, इस संसार के पदार्थों का, अर्थात सुख दुख का भोक्ता बनता है। कारणम गुण संगोस्य, तो उसका जो कारण है वो क्या है? गुणों का संग। गुणों के कार्य को, अर्थात इस शरीर को और संसार को भोगने का कारण क्या है? गुण संगो अस्य, गुणों का संग। 3 प्रकार के जो हमारे गुण हैं, तो उनका संग मतलब, गुणों का संग मतलब क्या है? गुणों का संग मतलब शरीर और संसार। तो जब हम शरीर का संग करते हैं और संसार का संग करते हैं, कैसे? संग का मतलब है आसक्ति पूर्वक, सम्यक रूपेण गमनम। तो जब हम शरीर और संसार का आसक्ति पूर्वक भोग करते हैं, यही एक कारण है सद असद योनि जन्मसु, हमारा सद और असद योनि में जन्म लेने के कारण, जन्म लेने का। हम कभी निकृष्ट योनि में उत्पन्न होते हैं और कभी उच्च योनि में उत्पन्न होते हैं, कभी पशु पक्षी और कभी देवता। तो ये जितनी भी योनियां हैं, कभी मनुष्य, तो जितनी भी योनियां हैं, अलग अलग योनियों में जन्म लेने का जो कारण है वो है गुणों का संग। गुणों का संग का मतलब है गुणों का कार्य, उसका संग करना। गुणों का कार्य है हमारा शरीर और हमारी संसार, जितने जड़ पदार्थ देखे जाते हैं वो सब गुणों के कार्य हैं, क्योंकि सब कुछ सारी प्रकृति ही से ही उत्पन्न हुआ है, गुणों से ही उत्पन्न हुआ है। तो जब हम इनका आसक्ति पूर्वक भोग करते हैं, तब हमारी असद और सद योनि में जन्म होता है। अगर असद वस्तु का हम भोग करेंगे तो असद जन्म होगा,
और सद वस्तु का जन्म करेंगे, भोग करेंगे तो सद जन्म हो जाएगा। मतलब अगर सात्विक गुण के अंदर हम प्रतिष्ठित हैं, सात्विक गुणों का हम, सात्विक पदार्थों का हम भोग कर रहे हैं तो देव योनि मिलेगी, देवताओं की। और यदि हम तामसिक का संग कर रहे हैं तो हमको पशु पक्षी योनि मिलेगी, और यदि हम रजोगुण का संग कर रहे हैं तो हमें मनुष्य योनि मिलेगी। इस प्रकार हमारे जो जन्म लेने का कारण है अलग अलग योनियों में, वो यहां पर बताया गया। इस संसार में आसक्ति होना, इस शरीर में आसक्ति होना। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 22वां श्लोक। अब पहले बताया कि हमारा जन्म लेने का क्या कारण है अलग अलग योनियों में, इस संसार में और शरीर में आसक्ति का होना। अब यहां पर पुरुष का जो लक्षण है, जो विशेषताएं हैं क्षेत्रज्ञ का, वो बता रहे हैं। वो पुरुष क्या करता है, आत्मा क्या करता है। 22वें श्लोक में उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अपि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। यहां पर जो क्षेत्रज्ञ है, दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ हम लोगों ने बात की थी। एक गौण क्षेत्रज्ञ है जो आत्मा है, और मुख्य क्षेत्रज्ञ है परमात्मा, भगवान। तो यहां पर जो परमात्मा है उसका यहां पर लक्षण बता रहे हैं कि क्या क्या है। वो हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो विराजमान है अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, उनका लक्षण बता रहे हैं। वो क्या है? उपदृष्टा। उपदृष्टा का मतलब है उप माने नजदीक, दृष्टा माने देखने वाला, अर्थात वो बिल्कुल नजदीक से सब कुछ देखते हैं, हमारे कार्यकलापों को, साक्षी हैं वो। हमारी जितनी भी चेष्टाएं हैं मन से, वाणी से, शरीर से, उसके उपदृष्टा हैं, साक्षी मात्र हैं, देखते रहते हैं। अनुमंता, अनुमंता मतलब अनुमोदन करने वाले, हां में हां मिलाने वाले। तो हां में हां भी मिलाते हैं। अनुमंता उसको अनुमति भी देते हैं मिलकर। भर्ता भोक्ता महेश्वर, भर्ता भरण पोषण भी करते हैं इस शरीर का। हमारा जो शरीर है इसका भरण पोषण भी करना होता है। भोक्ता, और वास्तव में वही भोग करते हैं, वास्तव में भोग वही करने वाले हैं, हम नहीं करते हैं। भगवान ही तो भोगता है ना। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। महेश्वर, और वो महेश्वर हैं, इस संसार के महान ईश्वर हैं। परमात्मेति च अपयुक्त, तो उनको परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है। और वो कहां रहते हैं? देहे अस्मिन, इसी शरीर में, इसी देह में। पुरुषः पर, वो परम पुरुष हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, मुख्य पुरुष हैं, मुख्य क्षेत्रज्ञ हैं, उसी को परमात्मा कहा जाता है। तो यहां पर अंतर्यामी परमात्मा के विषय में चर्चा हुई है, उनके लक्षण बताए हैं। उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरः, उसी को परमात्मा कहा जाता है। तो उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 23वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। अभी तक भगवान ने यहां पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात प्रकृति और पुरुष, उसके वर्णन किया। अब जो इन दोनों के वास्तविक तत्व को जानता है उसे क्या फल मिलेगा यहां बता रहे हैं। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। य माने जो, एवं माने इस प्रकार, वेत्ति माने जानता है। जो इस प्रकार जानता है, क्या जानता है? पुरुष, कि पुरुष के क्या लक्षण हैं, अर्थात आत्मा के लक्षण और परमात्मा दोनों के लक्षण जो जानता है। प्रकृतिम, और प्रकृति के लक्षण क्या हैं? गुणैः सह, गुणों के साथ, अर्थात गुणों को भी जानना पड़ेगा। प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो किस प्रकार से क्रियान्वित होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं, तो उसको भी जानना पड़ेगा। तो प्रकृतिम च गुणैः सह,
तो गुणों के सहित प्रकृति को जानना, तो जो मनुष्य इस प्रकार उन दोनों को अलग अलग जानता है कि पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है, सर्वथा वर्तमानो अपि, वो सब प्रकार से, वर्तमान का मतलब है बर्ताव करता हुआ, व्यवहार करता हुआ इस संसार के अंदर अपने जीवन निर्वाह के लिए सभी कुछ कर रहा है, वो सभी कर्म कर रहा है, करते हुए भी न स भूयो विजायते, वो उसका दोबारा से, भूय माने दोबारा, अभिजायते माने जन्म होना, उसका दोबारा से जन्म नहीं होता। कारण क्या है कि उसने प्रकृति और पुरुष के तत्व को, रहस्य को जान लिया है। अब वो रहस्य को जानकर वो ये समझ गया है कि वास्तविक कर्ता कौन है। वास्तविक कर्ता भगवान है और वास्तविक भोक्ता भी भगवान है। तो उसका ये जो अभिमान है, एक मिथ्या अभिमान कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का, ये नष्ट हो जाता है। यही है फल। जब हम इन दोनों तत्वों को अलग अलग जान लेंगे कि क्या कार्य प्रकृति का है और क्या कार्य पुरुष का है, तब हम इस भ्रम में नहीं रहेंगे कि हम कर्ता हैं। हमारी आसक्ति नहीं होगी इस शरीर में और संसार में। सभी कार्यों को करते हुए भी उसने किसी प्रकार का कर्म संन्यास नहीं लिया है, ना ही कोई त्याग किया है किसी प्रकार का, लेकिन तो भी वो दोबारा से जन्म नहीं लेता। कारण क्या है? उसने गुणों का संग नहीं किया, गुणों में आसक्त नहीं हुआ, मतलब गुणों के कार्य में, अर्थात इस शरीर में और संसार में अनासक्त होकर जो कार्य कर रहा है उसका दोबारा से जन्म नहीं होता है। यही है प्रकृति और पुरुष के तत्व को जानना, उसके रहस्य को जानना। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते।